चिंता जयशंकर प्रसाद। परिचय जन्म 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कृतियां आंसू, लहर काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास आदि। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर एक विस्तृत था, हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर स्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्ज्वस्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिका, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की जल रेखा। हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा। आह घिरेगी हृदय लहलहे, खेतों पर कर का घन सी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धन सी। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृत अवसाद घेर ले नीरवते, बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव बन गया पारावर, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, यहां से लेकर स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। शब्दार्थ उत्तुंग ऊंचा, हिम बर्फ, विस्तृत फैला हुआ, स्तब्ध स्थिर स्तंभित, पवमान वायु, तरुण युवा, अवसान अंत, धवल सफेद, अवयव अंग, ऊर्जस्वित बलवान,
वीर्य शक्ति स्फीत समृद्ध। कृति पूर्ण कीजिए। वहां उपस्थित तत्व की विशेषता तरल, सघन, चेतन, जड़। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। सकरुण अवसान। चट्टान के से टकराने के बाद लहरों का क्या परिणाम हो रहा था? प्रलय प्रवाह। हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ पुरुष क्या देख रहा था? पद्यांश में इन अर्थों में आए शब्द ढूंढकर लिखिए। ऊंची, उत्तुंग, वायु, पवमान, घना, सघन, निश्शब्दता, नीरवता। कृति पूर्ण कीजिए। जल के दो रूप, तरल, सघन। देवदार वृक्ष की विशेषताएं, तपस्वी की तरह लंबे, हिम की तरह धवल। मनु का शारीरिक सौष्ठव, शरीर की मांसपेशियां दृढ़ थीं, उनमें असीमित शक्ति भरी थी, शिराएं संपन्न थी, उनमें स्वस्थ रक्त का संचार होता था। उपर्युक्त पद्यांश का सरल अर्थ लिखिए। इस पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद ने जल प्रलय के बाद का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर शिला की शीतल छाया में बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रलय के प्रवाह को देख रहा है। जहां मनु बैठे हुए वे उसके नीचे चारों ओर जल ही जल फैला हुआ था तथा ऊपर बर्फ थी। पानी तरल था तथा बर्फ ठोस। दोनों पानी और बर्फ में एक ही तत्व था। आप उसे जड़ कहें या चेतन। बर्फ दूर दूर तक स्तब्ध फैली हुई थी, जैसे कि मनु का हृदय स्तब्ध था। हवाएं चट्टानों से टकराकर इधर उधर घूमती फिरती थीं। हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ मनु युवा तपस्वी की भांति सुर स्मशान में बैठकर साधना कर रहा था। नीचे पहाड़ से टकराकर प्रलयंकारी समुद्र की लहरें अपना अस्तित्व खो रही थी। जहां मनु बैठे थे वहीं आसपास देवदार के दो चार विशाल वृक्ष खड़े थे। उन देवदार वृक्षों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, जिससे वे वृक्ष बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहे थे। मनु की शरीर की मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं। उनमें अपार शक्ति भरी हुई थी। उनकी शिराएं समृद्ध थीं, जिनमें शुद्ध रक्त का संचार हो रहा था। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत प्रोत। यहां से लेकर छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। शब्दार्थ: कातर व्याकुल भयभीत, पौरुष पराक्रम, ओतप्रोत संगठित एक दूसरे से मिला हुआ भरा हुआ, यौवन जवानी, मधुमय मिठास युक्त मधुर, स्रोत झरना सोता, महावट वट का बड़ा वृक्ष, प्लावन बाढ़, मही पृथ्वी, व्याली बान की रानी बाघिन, खल दुष्ट अनिष्टकार, करका ओला पत्थर। कवि ने चिंता को इन विशेषणों से विभूषित किया। विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी के स्फोट के कंपन सदृश, अभाव की चपल बालिका, ललाट की खल रेखा। उचित जोड़ियां मिलाइए। कातर वदन, उपेक्षाएं यौवन, ज्वालामुखी स्फोट, महावट नौका। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। वेदना, चोट लग जाने पर मनुष्य को किसका अनुभव होता है? व्याली, अपने पुत्रों के बल पर जंगल में कौन राज करती है? पद्यांश में इन अर्थों में आए शब्द ढूंढकर लिखिए। पृथ्वी नदी, मही नद, कमी अभाव, अत्यंत गुप्त निगूढ़, हृदय अंतरतम। नौका इससे बंधी हुई थी, महावट से। जल प्लावन उतरने के बाद निकलने लगी मही। ललाट की खल रेखा यह है चिंता। पौरुष ओतप्रोत इसमें था वदन में। उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटी पर विराजमान पुरुष चिंतित हो रहा था। उसका शरीर शक्ति संपन्न था। उसके भीतर उपेक्षित यौवन का मधुमय स्रोत बह रहा था।
जल प्रलय में प्रयुक्त नौका अब महावट से बंधी हुई सूखे में पड़ी हुई थी। बाढ़ का पानी अब उतरने लगा था तथा पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी थी। हिमालय के शिखर पर विराजमान पुरुष को अतीत की कारुणिक कहानियां एक एक करके याद आती और उसे विचलित करती। उस पुरुष की कारुणिक कहानियों को वहां केवल प्रकृति सुन रही थी। वह प्रकृति उनका उपहास भी कर रही थी। कवि कहते हैं कि सुखद अतीत को याद करके तथा अनिश्चित भविष्य को देखकर पुरुष चिंतित हो उठा और उसने चिंता को वन की शेरनी, ज्वालामुखी के स्फोट का कंपन, अभाव की बालिका, ललाट या माथे की दुष्ट रेखा तथा जल माया की चल रेखा जैसे विशेषणों से संबोधित किया। कवि ने चिंता को अहितकर बताते हुए कहा है कि लहलहाते खेतों पर जैसे पत्थर, ओला आदि गिरकर उसे नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार चिंता स्वस्थ मनुष्य का जीवन नष्ट कर देती है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम। यहां से लेकर उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। शब्दार्थ: मनीषा बुद्धि, विचार, इच्छा। मति बुद्धि, विस्मृत भूला हुआ। अवसाद दुख, नीरवता बिना शब्द का। चेतनता सज्ञानता। जड़ता अचेतन अवस्था मूर्खता। शून्य खालीपन। अतीत बीता हुआ भूतकाल। अनंत असीमित। दीन दरिद्र उदासहीन। विषाद दुख। दुर्जेय जिसे जीतना कठिन। मद नशा। नद बड़ी नदी। विलासिता सुख भोग आदि से संबंधित। पारावार सीमा हद। संजाल पूर्ण कीजिए। चिंता के नाम बुद्धि, मनीषा, मति, आशा। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। दीन विषाद। डोकलाम में भारत के विरोध के कारण चीन की विश्व में स्थिति कैसी हो गई। दुर्जेय। एकलव्य भविष्य में कैसा धनुर्धर बनता। नद। वर्षा ऋतु में नदियां अपना जल कहां डालती हैं। पद्यांश में इन अर्थों में आए शब्द ढूंढकर लिखिए। भूला हुआ, विस्मृत, वर्षा, वृष्टि, नशा, मद, जलधि, समुद्र। उचित जोड़ियां मिलाइए। जलधि नाद, पुतले चमकीले, रेखाएं दुख, प्रकृति दुर्जेय। उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मनु के अनुसार चिंता के कई नाम हैं, यथा बुद्धि, मनीषा, मति, आशा आदि। मनु चिंता को पाप की संज्ञा देते हैं तथा उसे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ उसका कोई काम नहीं है। मनु विस्मरण को बुलाकर अतीत का सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। मनु जागरूकता को हटाकर वहां उपस्थित खालीपन को जड़ता से भर देना चाहते हैं। कवि के अनुसार मनु अतीत की जितनी चिंता करते हैं उतना ही उनका दुख बढ़ जाता है। मनु देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनके सभी जयनादों की प्रतिध्वनियां दीन और विषाद बनकर कांप रही हैं। कवि प्रसाद के अनुसार प्रकृति तो अजेय रही है। देवता गण जो नशे में चूर थे उन्हीं को पराजय झेलनी पड़ी है। प्रलय के पूर्व देवता गण भोले बने हुए थे तथा सुख और विलासिता की नदी में अवगाहन करते थे। विलासित पूर्ण जीवन जीने वाले लोग तथा विलासी उपकरण सभी प्रलय के जल में डूब गए। देवताओं के सुखी जीवन पर दुख का सागर उमड़ पड़ा था। कविता की अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि प्रसाद के अनुसार प्रकृति तो अजेय रही है। देवता गण जो नशे में चूर थे उन्हीं को पराजय झेलनी पड़ी है। प्रलय के पूर्व देवता गण भोले बने हुए थे तथा सुख और विलासिता की नदी में अवगाहन करते थे। विलासित पूर्ण जीवन जीने वाले लोग तथा विलासी उपकरण सभी प्रलय के जल में डूब गए। देवताओं के सुखी जीवन पर दुख का सागर उमड़ पड़ा था। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद। रचना की विधा महाकाव्य अंश। पसंद की पंक्तियां। प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में।
भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में, वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। पंक्तियां पसंद होने के कारण हमें ये पंक्तियां इसलिए पसंद हैं क्योंकि इन पंक्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। यदि देवताओं ने विलासिता पूर्ण जीवन जीने में अति न की होती तो उनकी यह दशा न होती। उनके इसी आचरण का यह परिणाम हुआ कि देवता भी डूब गए, सुख के उपकरण भी डूब गए। रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा, इस पद्यांश से हमें यह संदेश प्रेरणा मिलती है कि हमें अति से बचना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अति ठीक नहीं होती।